आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान हैं, जो सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और गरिमा का अपमान कर रहे हैं। ये केवल एक राजनयिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक नीतियों पर सवालिया निशान है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे संसद में आकर इस पर स्थिति स्पष्ट करें और देश को भरोसा दिलाएं कि भारत की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर संजय सिंह ने कहा, इस प्रक्रिया के नाम पर जो राजनीतिक साजिशें की जा रही हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। ये सीधे सीधे मतदाताओं के अधिकारों पर हमला है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, आप पार्टी संसद के दोनों सदनों में इसका पूर्ण समर्थन कर रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब सवाल जवाबदेही और संविधान की रक्षा का हो तो संसद को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। देखिए, हमने पहले दिन ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और ऑल पार्टी मीटिंग में हमने कहा है कि इस समय जो देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से ट्रंप हर दिन कोई ना कोई बयान देके भारत को अपमानित करने का काम कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री को अपना स्पष्टीकरण सदन में आके देना चाहिए। हमने ये भी कहा कि SIR के नाम पे जो चुनावी घोटाला, आज मैंने उस पर 267 का नोटिस भी दिया है। बिहार में जो चुनावी घोटाला हो रहा है वो बंद होना चाहिए, रुकना चाहिए, वरना लाखों वोटर वंचित रह जाएंगे अपना वोट देने से। दिल्ली में बुलडोजर चलने का मुद्दा है, प्लेन क्रैश का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी आवाज उठाएंगे। लेकिन आपने जो कहा ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, उस पर सरकार चर्चा को तैयार है। 16 घंटे की चर्चा हुई है लोकसभा में, 9 घंटे की चर्चा हुई है राज्यसभा। हाँ, तो ठीक है, चर्चा के लिए तैयार है तो अपना पक्ष, अपनी बात हम लोग रखेंगे जब मौका मिलेगा वहाँ सदन के अंदर। लेकिन लगातार डिमांड थी कि प्रधानमंत्री उठना है, बात करें। अब अपोजिशन क्या तैयार है इसके लिए कि जो चर्चा होगी सरकार की तरफ से कोई भी बात रखें? देखिए, मुझे लगता नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे कि वो इस चर्चा से भागें, और अगर इसमें जवाब देने से भागेंगे तो सरकार की ही किरकिरी होगी। तो मोदी अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उससे तो बीजेपी और सरकार की किरकिरी होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तावित चर्चा को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए। उन्होंने कहा, सरकार विपक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहती है, इसीलिए लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे की विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार पारदर्शिता के साथ संवाद के लिए प्रतिबद्ध है। जगदम्बिका पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को उद्धृत करते हुए कहा, प्रधानमंत्री पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि यह सदन चर्चा के लिए है, टकराव के लिए नहीं। इस बार यह चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की सेना के पराक्रम और साहस को उजागर किया है। आज जब पूरा विश्व भारत के शौर्य को नमन कर रहा है तो ये सदन भी इस अवसर को विजय उत्सव के रूप में मनाए। उन्होंने सभी दलों से अपील की, मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि वे सदन को सुचारू रूप से चलने दें ताकि देश की जनता इस ऐतिहासिक चर्चा को देख सके और लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे। तो आखिर फिर सदन में हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है? कल जब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी वेल में आ गई थी, उस समय मैंने राहुल गांधी से कहा कि आप अपने सदस्यों से कहिए कि हाउस को इन ऑर्डर करें और अवसर मिलेगा और सरकार सभी प्रश्नों के विपक्ष का जवाब देना चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर के उन्होंने कहा था कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, उस बैठक में स्पीकर साहब की अध्यक्षता में तय। बाद में देखा कि 16 घंटे लोकसभा में तय हो गया, 9 घंटे राज्यसभा। तो इससे साफ है कि जो बात सरकार है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है और ये इस बार का और महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, तो उस आधार पे हम इसमें एक विजय उत्सव की तरह से, एक ऐसे उत्सव पर्व की तरह मनाएं कि आखिर दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो, एट द रेट ऑफ 7.5% हो, या दुनिया में जिस तरह से हमने सटीक 22 दिन में 22 मिनट में 100% हमने नेस्तनाबूद किया, चाहे लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो और हिजबुल मुजाहिदीन हो,
अब इसके बाद भी मैं आग्रह करूंगी आज सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन अगर पहलगाम हो, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा मंजूर हो गई है, तो अब आज फिर कोई नया सवाल खड़ा करके करेंगे, ये हंगामा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे एक रहस्यमयी घटनाक्रम बताया और जनता के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं उपराष्ट्रपति जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वे एक अनुभवी, सजग और संवैधानिक मर्यादाओं को समझने वाले व्यक्ति रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका इस्तीफा आया है वो इस समय देश की राजनीति में एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। मनीष तिवारी ने आगे कहा, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की परिस्थितियों का विवरण अगर वे स्वयं सार्वजनिक करें तो ये पूरे देश के लिए बेहतर होगा। देश के 140 करोड़ नागरिक जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत व्यक्तित्व वाला, सक्रिय और निरंतर सदन में उपस्थित रहने वाला उपराष्ट्रपति अचानक इस्तीफा देने के लिए विवश हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर चुप्पी न तो लोकतंत्र के हित में है, न ही संविधान की गरिमा के अनुरूप। अगर श्री धनखड़ खुद इस पर प्रकाश डालें तो इससे न केवल संशय दूर होगा बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता को भी बल मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वास्थ्य का, उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर जिस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय, और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ये तो वह जाने कि किन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन जो प्रतीत होता है कि उन्होंने ये इस्तीफा कहीं न कहीं दबाव में दिया है, क्योंकि उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था, उनके विशेषाधिकार को संसद में भाजपा के द्वारा जो चुनौती दी जा रही थी, इससे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई कारण तो रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य का कारण तो एक बहाना है, लेकिन असलियत तो उनका इस सरकार से आहत होना प्रतीत होता है। संचालन किया, और ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा, लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया, कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है। उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है। उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद श्री अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं बहुत स्तब्ध हूं। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि संवैधानिक परंपराओं और मूल्यों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मोड़ है। श्री धनखड़ एक विद्वान, निष्पक्ष और संवैधानिक मूल्यों के प्रबल रक्षक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा की गरिमा को बनाए रखा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई बार सशक्त और साहसिक निर्णय लिए। श्री प्रसाद ने आगे कहा कि मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि वे आगे भी सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। श्री धनखड़ ने जिस ईमानदारी और समर्पण से अपने दायित्व निभाए, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। उनकी निष्पक्षता, उनकी स्पष्टवादिता और उनका संवैधानिक दायरे में रहकर कार्य करना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। देश ने एक सच्चे संविधान रक्षक को खोया है। यह क्षति लंबे समय तक महसूस की जाएगी। देखिए, महामहिम उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब तो कल 21 से मानसून सत्र आउट था
लोकसभा में भी राज्यसभा में, और मैंने कल उन्हें राज्यसभा की कार्रवाई बहुत ही सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से कराते देखा, सुना है 1 घंटे तक। और कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम जी की तबीयत खराब है, बीमार है। और अचानक कल रात में मुझे सुनाई पड़ा तो मैं तो बहुत चौंक गया। अरे अभी तो चला रहे थे बढ़िया, तो और लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बीमारी का हवाला दिया है, तो उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैं तो केवल प्रभु से, परमपिता परमात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जहाँ की धरती से हम चुनाव जीत के आए हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे उपराष्ट्रपति जी, जिनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक देश की सेवा करने का, एक सफल एडवोकेट के रूप में, सफल राजनेता के रूप में और सफल देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कीर्तिमान और अपना एक स्थान कायम किया है। और उनकी विशेषता रही, वो बहुत निडर थे, बहुत निडर थे और बहुत बेबाक तरीके से, और हमेशा वो संविधान की रक्षा और संविधान के अनुसार सोचते थे, काम करते थे। और उनका इस्तीफा एक चौंकाने वाला है। तो मैं और बातों में नहीं जाना चाहता कि इस नेता का क्या बयान आया, क्या नहीं आया, लेकिन मेरा निजी ये है कि उन्होंने बीमारी का हवाला दिया है और ईश्वर से प्रार्थना ही करता हूँ वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसे देश के नेताओं की आज जरूरत है, देश को जरूरत है। वो संविधान के रक्षक थे, संविधान की मर्यादा को चेयर पर रहते हुए, चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील के रूप में रहे हों या सांसद के रूप में रहे हों, उन्होंने हमेशा संविधान की मर्यादा को कायम करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जो हम सब के लिए, देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा का और यादगार रहेगा। हम कोई बात है तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते, आग्रह करते हैं कि उनसे संपर्क करके उनको इस बात के लिए प्रार्थना कर लें कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर गंभीर सवाल उठाए और संकेत दिए कि इस घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी साजिश या राजनीतिक हलचल छिपी हुई है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा चल रहा है जिसका जल्द ही पर्दाफाश होगा। ये कोई सामान्य या व्यक्तिगत कारणों से लिया गया निर्णय नहीं है। श्री धनखड़ का स्वास्थ्य एकदम ठीक था, मैं उन्हें स्वयं देख रहा था, उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। वो मैदान छोड़ने वालों में नहीं हैं, वो एक योद्धा हैं जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के लिए हमेशा मजबूती से खड़े होकर आवाज उठाई है। उनके इस्तीफे के पीछे जो कारण है वो अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन यकीन मानिए सितंबर में कुछ बड़ा होगा। संजय राउत ने कहा कि ये मामला सिर्फ संवैधानिक पद से त्यागपत्र का नहीं है, बल्कि इससे केंद्र की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। उन्होंने मीडिया और जनता से अपील की कि वे इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं। बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूं। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूं वो सहजता से मैदान छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गहरी चिंता और आश्चर्य व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति का इस तरह अचानक इस्तीफा देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे थे और उनका त्यागपत्र पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं, लेकिन उनके इस्तीफे की टाइमिंग और तरीका कई सवाल खड़े करता है। गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, क्या केंद्र सरकार को पहले से उनके इस्तीफे की जानकारी थी? अगर थी तो उन्होंने अब तक कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया? यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो और भी ज्यादा हैरानी की बात है। जब कोई इतना उच्च पद छोड़ता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पारदर्शिता रखे और देश को जानकारी दे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष इस मामले पर स्पष्टता चाहता है और यदि आवश्यक हुआ तो संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। गोगोई ने यह भी कहा कि इस घटनाक्रम के पीछे छिपे कारणों की जांच होनी चाहिए। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबसे पहले उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार के पास पहले से सूचना थी? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं। हालांकि कल एक मीटिंग भी थी जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों को उपस्थित रहना था, पर वे अनुपस्थित थे। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जैसे केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में रिश्ते थे, वैसे रिश्ते अब नहीं हैं। और इस प्रकार का असमंजस क्यों? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ही देश को बताना चाहिए कि क्या पहले से सूचना थी, क्या उनकी तैयारी है अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं एक पूरा रहस्यजनक जो ये मामला है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शायद पहली बार हम ऐसे देख रहे हैं कि वो एक भारत के उपराष्ट्रपति को, एक किसान के बेटे को इस प्रकार से अपने पद को छोड़ना पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तीखे शब्दों में इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य इसका कारण नहीं हो सकता। अगर स्वास्थ्य वाकई वजह होती तो वो कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद भी इस्तीफा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने संसद सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, जेपी नड्डा ने जो कहा वो उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति अत्यंत अपमानजनक था। उस टिप्पणी से न सिर्फ जगदीप धनखड़ का व्यक्तिगत अपमान हुआ, बल्कि जाट समाज का भी स्वाभिमान आहत हुआ है। इससे जाटों का आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना दोनों जाग उठे हैं। पप्पू यादव ने आगे कहा, यह भी बेहद आपत्तिजनक है कि एक मंत्री सदन को निर्देशित करे, ये लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। उपराष्ट्रपति कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं होते, वे पूरे देश के संवैधानिक प्रतिनिधि होते हैं। ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर एक सवालिया निशान है। यह सच्चाई बीजेपी के दो व्यक्ति को पसंद नहीं है, सतपाल के बाद धनखड़। और मैं फिर आज कह रहा हूं कि स्वास्थ्य कारण तो इसलिए नहीं हो सकता है कि हम 10 दिन पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, 1 महीने बाद भी दे सकते थे। सबसे पहला सवाल है कि सत्र के पहला दिन, जब 2 दिन के बाद कार्यक्रम है राजस्थान लगा हुआ, ये जो आपने चेयर के को हर्ट किया, वो जाट का स्वाभिमान जग गया। क्योंकि वो पहले ही कहा कि जाट किसी से डरता नहीं, झुकता नहीं। तो आज उन्होंने दिखाया कि जो आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही ऑन रिकॉर्ड होगा, नथिंग वो ऑन रिकॉर्ड, आई से वही जाएगा। तो सदन को एक मंत्री डिक्टेट कैसे कर सकता है? चेयर को कोई मिनिस्टर डिक्टेट कैसे कर सकता है? आप उन्हें पद से हटा दीजिए या उन्हें आप पद पे लाए। आपने यह दिखा दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है मेरा ईगो। मैंने आपको उस चेयर पर बिठाया है, आपकी काबिलियत नहीं। इसलिए संविधान कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य कुछ नहीं। जो मैं कहूं मुख्य कानून, आपको उतना ही करना है।
उसी पे सिग्नेचर करना है। उतनी ही जुबान आपकी चले जितना 2 व्यक्ति चाहता हो। यदि आप उस 2 व्यक्ति से इतर 10 पैसे भी सोच लिए यू शुड रिजाइन, इसलिए रिजाइन हुआ, प्रेशर में हर्ट किया गया। ये लैंग्वेज आप देखिए ना नड्डा जी का, इस लैंग्वेज के बाद नड्डा जी को रहने का राइट है, इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया आरएसएस लगातार इनको हटाना चाह रही है, आप इसको रखे हुए, उम्र इनका पुर गया, टाइम पुर गया, आप कितना लेके चले? क्लियर? तो इसीलिए बहुत क्लियर, इसकी पूरी सब कुछ सामने आ जाएगी कि किनको हटाना है, कौन यूपी वाले को हटाना है कि किसको रखना है, किसको लाना है। पूरा घालमेल तालमेल चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल रीजनेशन है ये, कोई स्वास्थ्य के कारण रीजनेशन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों की यादें साझा करते हुए भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जगदीप धनखड़ मेरे पुराने मित्र रहे हैं। हम दोनों ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में साथ काम किया है। कांग्रेस के चंद्रशेखर सरकार में जब वे मंत्री बने थे तब उन्होंने सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त किया था। वे बेहद खुशमिजाज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। जब मैं एक बार अपनी पत्नी के साथ बंगाल गया था तो उन्होंने बेहद आत्मीयता और गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। सुबोधकांत सहाय ने धनखड़ के स्वास्थ्य को इस्तीफे का कारण मानने से इनकार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि उनकी सेहत खराब है। वे हरियाणा से आते हैं और हरियाणा के लोग मजबूत और जुझारू होते हैं। वे शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक मोदी जी की सोच का सवाल है, ऐसा लगता है कि वे हमेशा शतरंज की बिसात पर ही रहते हैं। हर मोहरे को जब तक जरूरत होती है तब तक रखा जाता है। शायद अब उन्हें लगा कि जगदीप धनखड़ उनके लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। देखिए, जगदीप धनखड़ जी पुराने साथी रहे और ये चंद्रशेखर जी की और कांग्रेस के जो सरकार बनी उसमें हम लोगों के साथ डिप्टी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहे और उन्होंने बड़ा ग्रेटिट्यूड भी अपना ऑफर किया था सोनिया जी को कि आपके चलते मैं मंत्री बना था, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो एक बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का रहा है शुरू से, एंड इट्स ऑल ग्रेट कि साहब वो उपराष्ट्रपति तक बने। मुझे याद है कि बंगाल में थे तो हम एयरपोर्ट पे थे, अपनी वाइफ के साथ थे वो, तो एक बैंक कहा गुरुदेव गुरुदेव, हम कहा यार यू आर एक्सेलेंसी यू तो फिर मतलब इस तरह का आदमी हमें नहीं लगता है कि बीमार वाला तो जो है वो स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। वो जाट भाई है, मजबूत आदमी, सुप्रीम कोर्ट में वकालत किया, सब चीज किया वो, and he was a more loyal than king, I can say, whatever his performance was. देखिए, जितना मोदी जी को समझने का मौका मिला है देश को, वो लगता है कि चेस बोर्ड पर बैठे रहते हैं वो, और किसकी कितनी उपयोगिता है आप देखिए कि जब उन्होंने अपना कैबिनेट रिशफल किया था तो बहुत लोगों को मतलब घर से राष्ट्रपति जाने के बीच में ही ड्रॉप कर दिया। आपने देखा होगा वो तमाम रविशंकर वगैरह ये जितने लोग थे। तो कुछ नया गेम है इसमें, देयर इज नथिंग, क्योंकि हाउस शुरू होने के दिन ही उनसे इस्तीफा मांग लिया गया, क्योंकि आप मान के चलिए कोई किसी को ये कोई समझाया कि साहब उन्होंने दे दिया ओवरनाइट हेल्थ के ये पे, लगता है कि जो बिहार के चुनाव के राजनीति है या जो भी है उनका किस मोहरे का कितना उपयोगिता होना था हो गया। अब कोई दोहरा बहरा मोहरा वहां आएगा। वो एक चीज तो एस्टेब्लिश कर दिए कि कितने बड़ा भी पद हो,
उनके लिए उपयोगी है तो ठीक है, अदरवाइज वो हमारा इररिलेवेंट हो गया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।